अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने यानी मोलर स्पेसिफिक हीट को, हाँ जी, उसको मैंने आपके सामने टॉपिक को डिस्कस किया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है। तो अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो है रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, कि दो स्पेसिफिक हीट्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको आपने बयान करना है कि वो क्या होता है। तो ये हमारा टॉपिक है, यानी रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स यानी सीपी और सीवी। इसको ये क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है कि दो यानी स्पेसिफिक हीट्स के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करें, या फिर ये कभी कभी इम्तिहान में यूँ आता है, आर लिख रहा हूँ कि वो इम्तिहान में आता है कि प्रूव दैट आर इज़ इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ये टॉपिक आता है कि साबित करें कि R इज़ इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, यानी सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सी वी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के दरमियान जो माइनस होगा तो वो R यानी गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ओके, इसको हम बयान करने से पहले आपके सामने एक दो चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हीट सप्लाइड क्या होती है। बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले कानून के मुताबिक हमने पढ़ा था, यानी इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो मैं पहले बयान कर रहा हूँ, उसके बाद हम इधर आएंगे। ओके, वो ये है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट सप्लाइड को मालूम करने का फार्मूला वो हमने निकालना है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे निकालेंगे? वी नो दैट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी, वी नो दैट, ये मैंने आपको इससे पीछे जो लेक्चर दिया था एक, जिसमें मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के कवानीन समझाए थे, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था Q स्टेट से 1, Q1 स्टेट 2, यानी हीट सप्लाइड 1 से 2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये इक्वेशन मैंने आपको दी थी, Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू du चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन यानी W स्टेट 1 स्टेट 2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये था कि हरारत और मैकेनिकल वर्क आपस में तब्दील होते हैं, हरारत मैकेनिकल वर्क में तब्दील होती है। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसने ये इक्वेशन दी थी कि हीट सप्लाइड यानी Q1 से 2 का मतलब है स्टेट 1 से 2, पहली हालत से दूसरी हालत में हम उसको हरारत दे रहे हैं, तो उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी और साथ ही क्या होगा, वर्क होगा, काम होगा। ठीक है, इसकी मैंने मिसाल भी आपको दी थी, जैसे पेट्रोल है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल है, हाँ जी, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर कार्बोरेटर में मिक्स होते हैं। कार्बोरेटर मिक्स होने के बाद इंजन के सिलेंडर में आते हैं, इंजन का सिलेंडर उसको सक करता है, सक करने के बाद कंप्रेस करता है। ड्यूरिंग कंप्रेशन, आफ्टर कंप्लीशन द कंप्रेशन मुकम्मल होने के बाद स्पार्क प्लग इग्निशन करवाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हीट सप्लाइड। अब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं स्पार्क प्लग के ज़रिए से, तो वो हीट सप्लाइड जैसे ही हम देते हैं तो सबसे पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी अंदरूनी तवाने में तब्दीली पैदा होती है, यानी मालिक्यूल्स के अंदर पहले से एनर्जी मौजूद है, उसमें तब्दीली आती है। फिर उसकी वजह से यानी एनर्जी जो तब्दील होती है तो उसकी वजह से काम होता है, यानी पिस्टन पर फोर्स लगती है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और वर्किंग स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन का वर्किंग स्ट्रोक है। यानी हीट सप्लाई जैसे ही करोगे दो काम होंगे, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी और साथ ही वर्क डन होगा। ओके, तो बहरहाल मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू, वी नो दैट व्हाट इज़ du का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, m.cv चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी dt प्लस वर्क डन। जी, वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, फोर्स ज़रब डिस्टेंस,
यानी फोर्स मैं यहाँ F लिखता हूँ, F फोर्स ज़रब डिस्टेंस D लिखता हूँ, कोई इशू तो नहीं है। यानी मैंने यहाँ वर्क डन का फार्मूले की जगह W1 स्टेट 2 का मतलब है कि एक हालत से दूसरी हालत में पिस्टन, यानी एक मेरे पास चेयर पड़ी है तो यहाँ पहली हालत में है, मैं इसको उठाकर जब दूसरी हालत में ले जाऊँगा तो वर्क होगा। अगर ये इसी हालत में है तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं जा रही, तो इट मीन्स वर्क डन ज़ीरो, काम नहीं हुआ। ओके, तो सो हम लिखते हैं स्टेट 1 से 2, W का मतलब है वर्क डन और 1 से 2 का मतलब है पहली हालत से दूसरी हालत में। तो सो उसको मैंने वर्क डन का फार्मूला लिखा F डॉट D, यानी फोर्स ज़रब डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलें स्टूडेंट्स। Q1 स्टेट 2 हीट सप्लाइड 1 से 2 इज इक्वल टू M भी वैसे, CV भी वैसे, और DT को हम लिखते हैं T2 माइनस T1, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर है। पहला टेम्परेचर जो कंप्रेशन के बाद जो टेम्परेचर है वो कम होगा, जब इग्निशन होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए T2 ज़्यादा टेम्परेचर होगा, T1 माइनस करेंगे तो T2 माइनस T1, यानी इसकी जगह मैंने लिखा चेंज ऑफ टेम्परेचर की जगह पर। ओके, प्लस करें इन थर्मोडायनामिक्स फोर्स जो है वो प्रेशर एज अ फोर्स काम करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर्स की जगह पर P और डिस्टेंस में क्या है, dV है, dV चेंज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स बड़ी ज़बरदस्त बात है, यानी वर्क डन जो है ना, मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ आपको। याद रखें वर्क डन स्टेट 1 से 2, इसको हम लिखते हैं फोर्स ज़रब डिस्टेंस। ठीक है, याद रखें थर्मोडायनामिक्स के अंदर फोर्स में एज अ प्रेशर एज अ फोर्स काम करता है। ठीक है, प्रेशर वहाँ लग रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ है, उस प्रेशर की वजह से वो पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, पिस्टन का पीछे की तरफ जाना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब डिस्टेंस का मतलब वो चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तब्दीली आई है, पीछे की तरफ आया। हाँ जी, तो इसलिए हम जो डिस्टेंस की जगह है वहाँ हम लिखते हैं dV, ये डिस्टेंस है, dV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो PdV, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स में तो आप पढ़ते हैं F डॉट D फोर्स ज़रब डिस्टेंस, थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन का फार्मूला PdV, P का मतलब प्रेशर एज अ फोर्स काम कर रहा है और dV चेंज इन वॉल्यूम है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं, फिर मज़ीद हम इसको बढ़ाएं तो P और dV का मतलब है फाइनल वॉल्यूम, यानी V2 माइनस V1, यानी dV बराबर होगा dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ओके, चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम पीछे की तरफ बढ़ा है। हाँ जी, कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद इग्निशन हुई, इग्निशन जैसे ही हुई तो पिस्टन पीछे की तरफ चला हमारा, यानी उसको फोर्स लगी, वो जो फोर्स लगी वो प्रेशर की शक्ल में है, और जो डिस्टेंस कवर हो वो चेंज इन वॉल्यूम की शक्ल में है, इसलिए हम लिखते हैं PdV। और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे था कंप्रेशन करके, उस वक्त जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा था V1। ठीक है जी, ऊपर जो वॉल्यूम बचा हुआ था, यानी उसमें जो हवा और पेट्रोल थे, जैसे एक्सपेंशन हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, नीचे की तरफ आया, तो वॉल्यूम बढ़ा तो दूसरे वॉल्यूम में से पहला वॉल्यूम निकालेंगे तो वो वर्क हुआ है, काम हुआ है, वो चेंज हुआ है। सो हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, यानी M डॉट CV dt ये लिख दिया, F डॉट PdV क्या लिखा। इसको हम आगे चलाते हैं, देखें ज़रा, यानी Q स्टेट 1 फ्राम 2 इज इक्वल टू M भी एज इट इज़ और CV भी एज इट इज़ इंटू T2 माइनस T1 एज इट इज़, प्लस लिखेंगे P और dV का मतलब V2 माइनस V1 अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, V2 माइनस V1। जी आगे चलें, यानी हम इसको लिख सकते हैं Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू M CV जी T2 माइनस T1 प्लस करके इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, यानी ये बन जाएगा PV2 माइनस PV1, यानी प्रेशर को मैंने वॉल्यूम V2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और V1, तो PV2 PV1, चूँकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है, P1 और P2 आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए जो 2 के साथ वैल्यू लगी है उसको P2 लिख लो और जो 1 के साथ लगा है उसको 1 लिख लो,
तो P2 V2 माइनस P1 V1। क्यों ऐसे किया? क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। P1 इज इक्वल टू P2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो V2 के साथ जब लगाएंगे तो हमने P2 लगा दिया, P1 के साथ P1 V1, ओके, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। आगे चलें, यानी हीट सप्लाइड Q स्टेट 1 फ्राम 2 इज इक्वल टू m डॉट CV एज इट इज़, m डॉट CV इंटू T2 माइनस T1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू mR T2 अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। P1 V1 इज इक्वल टू mR T1, हाँ ना। इसी तरह P2 V2 इज इक्वल टू mR T2। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपको बताया हुआ है। सो हम इसके लिए लिख सकते हैं P2 V2 की जगह mR T2 माइनस P1 V1 की जगह mR T1। कोई इशू तो नहीं है जी अजीज़ तलबा। आप आगे देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ जी। Q स्टेट 1 फ्राम 2 Q1 फ्राम 2 इज इक्वल टू m डॉट CV T2 माइनस T1 और दरमियान में प्लस लिखें प्लस। अब इन दोनों में देखें, ये इसमें भी mR है और ये mR इसमें भी है, mR इसमें भी है। आप इन दोनों को कॉमन ले लें, तो m और r हम कॉमन अगर ले लें, mR कॉमन लेने से तो क्या बचेगा? T2 माइनस T1। ओके स्टूडेंट्स, MCV T2 माइनस T1 प्लस mR कॉमन लिया तो T2 माइनस T1 बच गया। ओके, अब आप देखें इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या चीज़ और कॉमन नज़र आ रही है? Q स्टेट 1 स्टेट 2, इसमें m भी है, इसमें भी m है, इसमें भी T2 T1 है, इसमें भी T2 T1 है। इसका मतलब m भी कॉमन ले लें और T2 माइनस T1 भी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? यहाँ से CV बचेगा और यहाँ से R बचेगा, यानी CV प्लस R। ओके स्टूडेंट्स, तो ये m T2 माइनस T1 कॉमन लेने से तो CV प्लस R बच गया। अब हम जानते हैं ये जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा है, अभी हम इसको प्रूव नहीं किया, लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसको जानते हैं। मिसाल मसलन हम जानते हैं R इज इक्वल टू CP माइनस CV। तो अगर मैं CV को उठा के इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? CV जमा का हो जाएगा, CV प्लस R इज इक्वल टू CP। ओके, यानी हम जानते हैं R इज इक्वल टू CP माइनस CV। अभी मैं प्रूव करवाऊँगा ये कैसे आया है, तो जब प्रूव हो जाएगा तो फिर तो आप जानते होंगे ना कि R बराबर CP माइनस CV। तो CV को उठा के इधर ले आए, CV प्लस R इज इक्वल टू CP। तो अजीज़ तलबा, हीट सप्लाइड 1 स्टेट 2 m वैसे और T2 माइनस T1 भी वैसे, T2 माइनस T1 वैसे। ये CV प्लस R की जगह पर, CV प्लस R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? CP। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया CP। ओके, इस CP को शुरू में ले आओ तो ये बनेगा हीट सप्लाइड इज इक्वल टू m डॉट CP इंटू T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया फाइनल, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। तो CP लगेगा तो हमें पता चल जाएगा ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात हो रही है। CP जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए m डॉट CP T2 माइनस T1। ओके, तो अजीज़ तलबा, यानी मैंने आपको यहाँ से यानी ये फार्मूला देने के लिए, एक ये फार्मूला हीट सप्लाइड का, एक वर्क डन का और एक DU का, 3 फार्मूले मैंने आपको दिए हैं। इससे हम अब इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो इसको आप लिख लें। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जी। तो अभी मैंने यहाँ से यानी आपका सारा डेरिवेशन करवाने का मेरा मकसद क्या था कि मैं आपको यहाँ से मैंने आपको 3 फार्मूले दिए हैं। कितने? 3 फार्मूले। फर्स्ट वन इज़ वर्क डन का फार्मूला दिया है मैंने आपको, वर्क डन W1 स्टेट 2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला दिया है P इंटू V2 माइनस V1, ये एक फार्मूला दिया है। और दूसरे नंबर मैंने फार्मूला आपको दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, DU इज इक्वल टू M डॉट CV T2 माइनस T1। और तीसरा फार्मूला मैंने आपको दिया है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर Q1 से 2 इज इक्वल टू M डॉट CP T2 माइनस T1। ओके स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए
हमें इन 3 फार्मूलों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये सारा रोल डाला है। आप परेशान होंगे कि सर ने पढ़ाना तो कुछ और था, ले कहीं और गए। ये पढ़ाने के लिए इसका पढ़ाना ज़रूरी था। अब इसको पढ़ाने के लिए मैंने आपको सारा डेरिवेशन दिया है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन। ये हमारे पास फार्मूला है वर्क डन, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून के मुताबिक हीट सप्लाइड इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन। अब इनकी जगह फार्मूले लिख दें वो जो मैंने आपको निकाल के दिए हैं। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू m डॉट Cp T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये मैंने वो फार्मूला लिखा वो वाला। और इसका फार्मूला लिखें du का m डॉट Cv इंटू T2 माइनस T1, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा du का। प्लस वर्क डन का फार्मूला लिखें P इंटू V2 माइनस V1, यानी वो तीनों फार्मूले मैंने यहाँ पुट कर दिए। हीट सप्लाइड की जगह ये फार्मूला, du की जगह ये फार्मूला, और वर्क डन की जगह ये फार्मूला। ओके, आगे चलें। m एज इट इज़, Cp एज इट इज़ इंटू T2 माइनस T1 भी एज इट इज़ इक्वल टू m भी एज इट इज़, Cv भी एज इट इज़, T2 माइनस T1 एज इट इज़। प्लस कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये बन जाएगा PV2 माइनस PV1। तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर है। अब हम सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट प्रेशर की लगा रहे हैं, यानी हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर का, और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला तो होता ही यही है, और वर्क डन भी कांस्टेंट प्रेशर का। इसलिए आप लिखेंगे, यानी P2 के साथ P2 लिख दें, V2 के साथ और P1, ये बेशक यहाँ लिख लें कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर P1 और P2 आपस में इक्वल होते हैं। जी अजीज़ तलबा, आगे चलें। m डॉट Cp इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m भी एज इट इज़, Cv भी एज इट इज़, इंटू T2 माइनस T1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू mRT2। अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन mRT2, P1 V1 is equal to mRT1 according to characteristic gas equation P1 V1 mRT1, P2 V2 mRT2। ओके, एक स्टेप और करें, यानी m डॉट Cp इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m भी एज इट इज़, ये एज इट इज़ हमारा चलता रहेगा, Cv भी T2 माइनस T1 प्लस, इन दोनों में mr कॉमन है, वो कॉमन ले लें आप, और m और r मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, T2 माइनस T1, यानी मैंने यहाँ से mr, इसमें भी mr था, इस कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ बच गई। तो एक स्टेप और देखें, यानी इसी को मैं आगे चलाता हूँ। m भी एज इट इज़, Cp भी एज इट इज़, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब आप देखें इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, m भी कॉमन है, m इसमें भी है, इसमें भी है, T2 माइनस T1 इसमें भी है, उसमें कॉमन ले लें, यानी m भी मैंने कॉमन ले लिया, और T2 माइनस T1 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से Cv बचेगा, Cv प्लस क्या होगा, R, Cv प्लस R। ओके स्टूडेंट्स, यानी m भी इसमें, यानी मैंने क्या कॉमन लिया, m भी कॉमन लिया, T2 माइनस T1, m इसमें भी है, T2 माइनस T1 इसमें भी है। अब जब हम उसको कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से Cv प्लस R। ओके जी, आगे चलें। तो मैं ये लिखता हूँ फिर m Cp T2 माइनस T1, ये देखें m Cp
T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू वो ये वाली रकम, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये यानी M T2 माइनस इससे ज़रब हो रहा है, ये सारा ज़रब हो रहा है ना। और अगर मैं इसको इधर जाके तकसीम कर दूँ कोई इशू तो नहीं है, इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके तकसीम कर देता हूँ, यानी इसके नीचे मैं तकसीम कर देता हूँ इसको M T2 माइनस T1। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैंने क्या किया, M T2 माइनस T1 इधर ज़रब हो रहा था, इसको इधर जाके तकसीम कर दिया, यही किया। उधर क्या बच गया, CV प्लस R, CV प्लस R। तो स्टूडेंट देखें ये T2 T1 माइनस कट जाएगा, M से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। आपको क्या चाहिए, R चाहिए, R इज इक्वल टू CV को उठाकर इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, CP माइनस CV। ये हमारे पास है फार्मूला, इसको हमने प्रूव करना था, प्रूव दैट R इज इक्वल टू CP माइनस CV। कैसे लाते हैं वो मैंने आपको प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक छोटा सा प्रूफ जो है वो अक्सर इम्तिहान में आ जाता है, वो भी साथ ही मैं कर देता हूँ, छोटा सा ही है। वो ये है कि प्रूव दैट, ये अक्सर इम्तिहान में ये भी आ जाता है, छोटा सा प्रूव होता है 2 नंबर में, प्रूव दैट CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1। तो ये प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ कि CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1। ओके जी, वही नो दैट, फिर वही काम करेंगे जी, वही नो दैट, हम जानते हैं कि क्या ये R इज इक्वल टू CP माइनस, अब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रूफ शुरू ना कर देना, इसको प्रूव करने के लिए जस्ट ये लिखना है, R इज इक्वल टू CP माइनस CV। अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय CV ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय CV ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर आप इसको डिवाइड कर दें CV को, यानी R ओवर CV, इधर भी डिवाइड कर दिया, इज इक्वल इधर भी डिवाइड, CP ओवर CV, इधर भी डिवाइड, माइनस CV ओवर CV, यानी मैंने दोनों तरफ जो है CV पर इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो ये CV से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R ओवर CV इज इक्वल टू, याद रखें मैंने आपको आज ही बल्कि पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि CP और CV की जो रेशो है उसे क्या कहते हैं, गैमा, क्या कहते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं गैमा, ये गैमा के बराबर हो चुका है -1, गैमा -1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CV इज इक्वल टू G। इसका मतलब है आप बटा 1 लगा दें, बटा 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा CV इंटू गैमा -1 इज इक्वल टू R, CV इंटू गैमा -1 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई 1 R। तो हमें क्या चाहिए, CV, तो CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा -1। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको दिया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने का, अगर आपको R दिया हो और गैमा दिया हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यानी मैंने आपको इस यानी टॉपिक के अंदर जो आपको समझाया है, सिखाया है, आई होप सो आपने उसे सही सीखा भी होगा और देखा भी होगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारे पास अभी इस डिस्कशन से 5 फार्मूले सामने आए, वो मैं फाइनल लिख देता हूँ, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। यानी 5 फार्मूले हमने यहाँ इस डिस्कशन से निकाले हैं, वो मैं आपके सामने राइट डाउन कर देता हूँ, जो इसमें हमने फार्मूलाज देखे हैं। एक तो हमने ये देखा है कि वर्क डन का क्या फार्मूला देखा है, P इंटू V2 माइनस V1, एक फार्मूला ये सीखा है हमने। और एक फार्मूला हमने ये पहले से सीखा हुआ था, dU इज इक्वल टू M डॉट CV T2 माइनस T1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीसरा हमने एक फार्मूला सीखा हीट सप्लाइड का,
हीट सप्लाइड, क्यू हीट को ज़ाहिर करता है, एट कांस्टेंट प्रेशर m डॉट Cp T2 माइनस T1। और चौथा फार्मूला हमने ये सीखा, दो स्पेसिफिक हीट्स रेशो के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। और पांचवा फार्मूला मैंने आपको लास्ट में सिखाया कि Cv इज इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1। ये 5 फार्मूले मैंने आपको जो है वो दिए हैं, तो आई होप सो कि आप इसको देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बता देना चाहता हूँ। ये तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो वॉल्यूम पर हीट सप्लाइड का क्या फार्मूला होगा। सो फिर हम लिखते हैं, यानी यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका फार्मूला कोई आपसे पूछे कि आप हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला बताएं, तो आप लिखेंगे वी नो दैट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स du प्लस वर्क डन। जी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू du का फार्मूला क्या है, m डॉट Cv T2 माइनस T1, ये हमारे पास du का फार्मूला है, प्लस वर्क डन का क्या फार्मूला होता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, Pdv, चेंज इन वॉल्यूम। आगे देखें, हीट सप्लाइड Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू m डॉट Cv जी T2 माइनस T1 प्लस P। याद रखें जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तब्दील ही नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वॉल्यूम ज़ीरो है। क्या है, वर्क डन ज़ीरो। मिसाल के तौर पर ये कुर्सी पड़ी है, मैं इसको फोर्स लगाता हूँ लेकिन ये आगे चलती ही नहीं है, आप क्या कहेंगे, नो वर्क डन, ज़ीरो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब रुकी हुई चीज़ है, फोर्स लग रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, तो सो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है, वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा। इसलिए हम लिखते हैं कि हीट सप्लाइड Q1 से 2 इज इक्वल टू m Cv T2 माइनस T1 प्लस P तरफ ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो हो गया। तो इसी तरह हीट सप्लाइड इज इक्वल टू m डॉट Cv T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला। सो ये छठा फार्मूला भी आप इसमें मैं राइट डाउन कर देता हूँ, Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू m डॉट Cv T2 माइनस T1। तो ये क्या है, इसको मैं साथ लिख भी देता हूँ, ये है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मुस्तकिल वॉल्यूम के ऊपर हीट सप्लाइड का फार्मूला है। और ये क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है जी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सो वी हैव फार्मूलाज वर्क डन। हाँ जी, अब ये जो वर्क डन है ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, ये जो वर्क डन है हाँ जी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। कोई भी आपसे पूछे कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन क्या होगा, तो आप कहें वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या है, ज़ीरो, वर्क तो हो नहीं रहा। कांस्टेंट प्रेशर है, वर्क डन क्या होगा, P इंटू V2 माइनस C1, ठीक है जी। चेन इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला है, mCv T2 माइनस C1। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या फार्मूला है, m डॉट Cp T2 माइनस C1। हाँ जी, और रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट का क्या फार्मूला है, R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, Cv इज इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछता है तो आप बताएं m डॉट Cv। तो आप देख रहे हैं कि du और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के फार्मूले दोनों सेम हो गए हैं, उधर भी mCv T2 माइनस C1 है, mCv T2 माइनस C1 है। सो याद करने के लिए आप याद करेंगे तो, और आप ये भी जहन में रखेंगे जब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो फिर m डॉट Cv आ रहा है, क्या आ रहा है, m डॉट Cv, और जब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर है तो m डॉट Cp आ रहा है, ये डिफरेंस है। ओके, तो सो वी हैव दीज फार्मूलाज जो कि हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, फार्मूलाज हैं। इसके अलावा भी हमारे चैप्टर 2 के और भी फार्मूलाज हैं जो कि आप पढ़ कर आ चुके हैं, उसको भी आप साथ साथ राइट डाउन करते जाएँ। उसमें कौन से फार्मूले हैं जी, बताओ ज़रा, कोई पता नहीं। हाँ, पिछला लेक्चर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो ऐसे ही होगा। नहीं, पिछला लेक्चर आप पढ़ें, उसको लिखें, राइट डाउन करें। चैप्टर 2 में क्या फार्मूला, पहला फार्मूला बॉयल्स लॉ का P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2,
फिर चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है V1/T1 V2/T2। फिर गैलोसिक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है P1/T1 P2/T2। फिर जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला P1 V1 लिख दूँ, चलो लगे हाथों कहते हो तो मैं दोबारा उनको भी लिख देता हूँ, क्योंकि चैप्टर 2 हम चला रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको मैक्सिमम अच्छे अंदाज से कर लें, तो ये आपको इन फ्यूचर बहुत 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 आपके लिए यूज़फुल होगा, यकीन करें जी। ये फार्मूला भी मैं आपके सामने राइट डाउन कर देता हूँ, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कौन सा कानून है? बॉयल्स लॉ, बॉयल का कानून। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ। ओके, इसी तरह गैलोसिक लॉ का भी लिख देता हूँ, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। इसी तरह आपको जनरल गैस इक्वेशन भी लिख देता हूँ, P1, उसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। ये हमारे पास है गैलोसिक लॉ, और ये हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। और इसको कब इस्तेमाल करते हैं? जब गैस का मास 1 किलोग्राम हो। पिछले लेक्चर अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था। पांचवा फार्मूला करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, यानी P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, दैट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। और छठा फार्मूला मैंने आपको बताया था, यानी PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू RUT1। RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ड्यू टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। ओके, तो इसके बाद यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन और इसी तरह यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, फिर मैंने आपको यानी पढ़ाया है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट्स पढ़ाया है, R वो मैंने लिख दिए हैं। इस तरह वर्क डन पढ़ाया है, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी, ये आपको अभी यहाँ दोबारा भी लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू PdV इज इक्वल टू 0। कब? जब हम कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। और इसी तरह आठवां, यानी जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, W1/2 इज इक्वल टू फिर होगा P इंटू V2 माइनस V1 एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर भी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस यानी वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी हीट सप्लाइड के 3 फार्मूले हैं, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, 3। वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, तो इसी तरह जो है इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है। तो आई थिंक कि आप इसको लिखें, अपने बार राइट डाउन करें, लिखें, यकीन करें बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूलाज हैं जो कि आपको इन फ्यूचर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ आपको ये इम्प्लीमेंट करने होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। सो बेस अच्छी होगी तो आगे हम अच्छा चलेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसको राइट डाउन कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।